ओशो कहते हैं, कोई मुसलमान इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है। कोई हिंदू इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है। किसी अकेले आदमी ने इतने पाप नहीं किए जितने भीड़ ने पाप किए हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ तुम्हें रंग देती है। तुम भीड़ के रंग में एक हो जाते हो। अगर भीड़ क्रोध से भरी है, तुम अचानक पाते हो तुम्हारे भीतर क्रोध जग रहा है। अगर भीड़ रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, तो तुम रोने, चीखने, चिल्लाने लगते हो। अगर भीड़ प्रसन्न है, तुम अपना दुख भूल जाते हो और प्रसन्न हो जाते हो। ख्याल करो, तुम किसी के घर गए हो, कोई मर गया है, वहां अनेक लोग रो रहे हैं। अचानक तुम पाते हो तुम्हारे भीतर भी रुदन उठा आ रहा है। शायद तुम सोचते होगे कि तुम बड़े करुणावान हो। शायद तुम सोचते हो कि तुम बड़ी दया और प्रेम से भरे हुए व्यक्ति हो। शायद तुम सोचते हो कि सहानुभूति के कारण आंसू आ रहे हैं। तो तुम गलती में हो, क्योंकि घर भी तुमने यह खबर सुनी थी कि वह आदमी मर गया है। तब तुम्हें कुछ भी ना हुआ था, क्योंकि तुम अकेले थे। तब तुमने सोचा होगा कि ठीक है, मरना जीना लगा रहता है। बजाय इसके कि यह आदमी मर गया, इससे तुम्हें दुख होता, तुम्हें यही झंझट आई होगी कि अब जाना पड़ेगा और संवेदना प्रकट करनी पड़ेगी। और 25 दूसरे काम थे। अब यह एक और उपद्रव बीच में आ गया, और यह आदमी था ही ऐसा, बेवक्त मरा। कोई वक्त था आज मरने का? ये तुम्हारे विचार रहे होंगे। लेकिन तुम जब घर में पहुंचोगे और वहां तुम लोगों को रोते देखोगे, भीड़ जब वहां दुखी हो रही होगी, तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी बड़े भाव उठ रहे हैं। ये भाव 2 कौड़ी के हैं और खतरनाक हैं, क्योंकि भीड़ तुम्हें रंग दे रही है। तुम अपने को बचाना, ऐसी सहानुभूति किसी मतलब की नहीं है जो भीड़ से आती है, जो तुम्हारे हृदय से नहीं आती है। तुमने देखा कि दुखी, बेचैन, परेशान लोग भी होली के हुल्लड़ में बड़े आनंदित दिखाई पड़ने लगते हैं। वे भी नाचने गाने लगते हैं, गुलाल उड़ाने लगते हैं। जिनकी जिंदगी में गुलाल बिल्कुल भी नहीं है और जिनकी जिंदगी में कभी कोई खुशी और कोई गीत नहीं देखा गया, अचानक रास्तों पर रंग फेंक रहे हैं। हुआ क्या इनको? यही आदमी कल चला जा रहा था मरा मरा, इसका पैर नहीं उठ रहा था, इसकी जिंदगी ऐसी थी जैसे सुसुप्त, और यही आदमी आज नाच रहा है। भीड़ ने रंग दिया इसे। यहाँ पे ओशो कहना चाहते हैं कि भीड़ से हमेशा सावधान रहना। भीड़ इकट्ठी करने वाले हमेशा मजे में रहते हैं। भुगतता कौन है? हम आम जनता। आपको याद है जब एक हिंदू लड़की ने मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी और एक मुसलमान ने हमारे शिव जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था? लेकिन हमने किया इसका उल्टा। हमने लोगों के गले काटे, प्रोटेस्ट किया, पत्थरबाजी की, और इधर हिंदुओं ने भी प्रोटेस्ट किया। हमें लेकिन करना क्या चाहिए था? हमें करना ये चाहिए था कि जो मुसलमान भाई हैं, वो जिस मुस्लिम ने शिव जी के बारे में गलत बोला, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते और उसे जेल भिजवाते। और जो हिंदू हैं, वो उस लड़की के खिलाफ प्रोटेस्ट करते जिसने मोहम्मद साहब के बारे में गलत बोला, और उसे जेल भिजवाते। इससे होता क्या कि जो पॉलिटिक्स हैं, जो हम लोगों को लड़वाते हैं, वो दोबारा जब डिबेट करते ना, तो कभी किसी के बारे में अभद्र न बोलते, क्योंकि जनता, वो लोग जान चुके होंगे कि जनता मूर्ख नहीं है, समझदार हो चुकी है। वो दोबारा कायदे से डिबेट करते, अच्छे से डिबेट करते, कोई अभद्र टिप्पणी नहीं बोलते, और हम लोगों का आपसी प्रेम बना रहता। देखो, हम लोगों को रहना एक साथ है, तो प्रेम बना के रहना पड़ेगा।